भीलवाड़ा में आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों के मद्देनजर भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी ने पुर रोड स्थित पीएनटी चौराहे के पास जलदाय विभाग परिसर में बने वाटर वर्क्स का निरीक्षण किया। विधायक कोठारी ने छठ पर्व के दौरान पूर्वांचल वासियों के लिए जल की उपलब्धता और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाटर टैंकों की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक कोठारी ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए कि वाटर वर्क स्थित पानी के टैंकों की तत्काल और गहन सफाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही परिसर के भीतर और आसपास की अन्य व्यवस्थाओं को भी जल्द से जल्द सुचारू किया जाए, ताकि छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान कई पूर्वांचल वासी भी मौजूद रहे, जिन्होंने विधायक को छठ पूजा से संबंधित अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने उन्हें आश्वस्त किया कि शहर में छठ पर्व के दौरान जल और स्वच्छता से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहेंगी। सही है कि हमारी भारतीय संस्कृति में छठ पूजा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और पूर्वांचल के जो भाई है भीलवाड़ा में काफ़ी संख्या में रहते हैं, करीब 12-13 हज़ार लोग रहते हैं, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आते हैं। और इनके लिए पूजा इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी अपन इनको एक अच्छा स्थान अभी तक प्रॉपर व्यवस्थित नहीं दे पाए। अभी वाटर वर्क्स के इस परिसर में हम खड़े हैं जहां 2 जल की व्यवस्था है, पर इस व्यवस्था को भी अपन ने देखा है तो उसको काफ़ी कुछ काम करने की आवश्यकता है। जल जो वाटर वर्क्स के जो जल केंद्र बने हुए हैं उनको भी साफ़ शुद्ध करना है, प्लस इनके चारों साइड में इनको सीढ़ियाँ बनानी थी जहाँ ये लोग अच्छे ढंग से पूजा कर सके। रोड भी इसकी प्रॉपर नहीं थी, ये सब कार्य पहले होने चाहिए थे। एक तो अभी का विषय ये है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि इनके लिए एक व्यवस्थित जगह के लिए, तो अभी हम इन सब से बात करेंगे। अरुण जी खड़े हैं हमारे साथ, दिनेश जी, अरुण जी खड़े हैं, उत्तरांचल के पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं आप, तो इनसे बात करके इसके विषय पर जैसे भी अगर होगा तो अपन इनके कोई भी भूमि स्थान के लिए भी अपन रेगुलर परमानेंट के लिए भी एक व्यवस्था करेंगे। तब तक के लिए इस व्यवस्था को अगली बार बहुत अच्छी करवाएंगे, जहाँ इनके घाट बनाएंगे अंदर उतरने के लिए, सीढ़ियाँ वगैरह, और जल को शुद्ध करना, रोडें सब सही कराएंगे। भीलवाड़ा में ख्यातनाम जादूगर आंचल कुमावत का हैरतंगेज और साहसिक कार्यक्रम एडवेंचर विद फायर का 26 अक्टूबर शाम 6 से रात 8 बजे तक सुखाडिपा स्टेडियम में प्रदर्शन करेंगी। ये शो रोमांच के साथ युवाओं में आत्मविश्वास का संचार करेगा। शो का मुख्य आकर्षण फायर एस्केप एक्ट होगा। जादूगर आंचल को 151 फीट लंबी स्टील की चेन और 121 तालों से बांधकर बक्से में बंद किया जाएगा। क्रेन से बक्से को घास से भरे गड्ढे में डालकर आग लगा दी जाएगी। जादूगर आंचल कुछ ही सेकंड में धधकती आग के बीच सुरक्षित बाहर निकलकर साहस और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करेंगी। आंचल इस प्रस्तुति से युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव, डिप्रेशन और निराशा के खिलाफ एक सकारात्मक संदेश देंगी। डायरेक्टर गिरधारी कुमावत ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा कारणों से प्रवेश केवल पास से ही दिया जाएगा। कि अपनी जादूगर आंचल भीलवाड़ा में हम लोग लेकर आए हैं मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैजिक एक्ट, जहां पर मुझे 150 फीट लंबी चेन और 125 तालों से बांधा जाएगा। उसके बाद मुझे एक लकड़ी के बक्से में बंद करके उस बॉक्स को चारों तरफ से लोहे की पत्तियों से वेल्ड करके सील कर दिया जाएगा। फिर एक क्रेन से उठाकर उसे एक सूखे घास के कुएं में डाला जाएगा और उसमें आग लगा दी जाएगी। एंड उस जलती हुई आग में से मुझे कुछ सेकंड्स में सकुशल बाहर आना है। इस इवेंट को करने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि आजकल के जीवन में जो हमारी भागदौड़ की जिंदगी है उसमें हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं हैं। कुछ लोग उन समस्याओं को फेस कर लेते हैं और कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, और कुछ लोग इस कदर हार मान लेते हैं कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। तो लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि चेन, ताले, बॉक्स, आग, ये सभी चुनौतियों का प्रतीक है। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड और अगर अपना विल पावर थोड़ा स्ट्रांग रखें और उससे अगर आप फेस करते हैं, अगर मैं इन चुनौतियों को तोड़कर बाहर आ सकती हूँ तो आप भी अपने जीवन की सभी चुनौतियों को तोड़कर बाहर आ सकते हैं। बस हौसला रखना है। अपनी फैमिली को, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन आपको दिख रहा है जो थोड़ा चिंतित रहता है, खुश नहीं है, जिसका मन नहीं लग रहा हो, प्लीज़ उससे समझिए, उन्हें सुनिए, और इनके लिए भी हमारे पास डॉक्टर से, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं और उन्हें इस चीज़ को लिए जागरूक कर सकते हैं। भीलवाड़ा में लोक आस्था, श्रद्धा और सूर्योपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज नहाय खाए के साथ आरंभ हो गया है। स्वच्छता, संयम और श्रद्धा का यह पर्व 28 अक्टूबर तक पूर्वांचल जनचेतना सेवा समिति के तत्वावधान में भक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया जाएगा।
समिति द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया गया कि पहले दिन 25 अक्टूबर को नहाय खाए, दूसरे दिन 26 अक्टूबर को खरना, तीसरे दिन 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य और अंतिम दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर यह महापर्व संपन्न होगा। खरना के बाद से व्रती पुरुष एवं महिलाएं लगभग 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखकर माता छठ की आराधना करते हैं। पूर्वांचल जनचेतना सेवा समिति द्वारा इस वर्ष भी छठ पर्व का आयोजन मानसरोवर झील एवं पांसल चौराहे स्थित वाटर वर्क्स परिसर में भव्य रूप से किया जाएगा। समिति के अनुसार दोनों स्थलों पर लगभग 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। पूजा स्थल पर सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश और श्रद्धालुओं की सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मानसरोवर झील परिसर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वृंदावन और मथुरा से आए कलाकारों द्वारा झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। समिति के मीडिया प्रभारी विक्रम झा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था के सख्त प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन और समिति के सदस्य लगातार स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। जी, हम पूर्वांचल वासी छठ पर्व, वैसे तो हम लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर रह करके और सब तरह के लोग रहते हैं जो काम करते हैं और पर्व में जा नहीं पाते हैं, उनके लिए हमारी कमेटी यहाँ पे व्यवस्था कराती है। 4 दिन का हमारे छठ पर्व चलता है, जिसमें आज से नहाय खाए से स्टार्ट होगा और 28 तारीख को लास्ट व्रत की समाप्ति होगी। इसमें हम लोग प्रशासन से हर तरह के साफ सफाई से लेकर लाइटिंग वगैरह और पूर्वांचल के अकॉर्डिंग यहाँ जो झांकी का प्रोग्राम हम लोग वृंदावन मथुरा के कलाकारों द्वारा करवाते हैं। विशेष तो माता पार्वती के छठा रूप के स्वरूप मनाया जाता है, जो छठी मैया कहा जाता है, और भगवान सूर्य देव का अर्घ दिया जाता है, भगवान सूर्य के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है और यह त्यौहार से शहर में शुद्ध और साफ का वातावरण बन जाता है, जो एकदम शांतिमय रहता है। भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत गुंदली के बासड़ा ग्राम गुर्जर समाज के दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें समाज में मृत्यु भोज बंद करने का निर्णय लिया गया व जिसमें बासला के गुर्जर समाज के पंच युवा साथी कुर्तियों को बंद करने का फैसला लिया गया, जिसमें समाज में मृत्यु भोज में एक टाइम एक मिठाई और मृत्यु भोज में कपड़ा बंद शादी में डीजे बंद और करने का फैसला लिया गया है। बासला के सभी पंच पटेल युवा साथी ने एक अच्छी पहल की और समाज के कुरीतियों को खत्म करने का फैसला लिया। समाज में शिक्षा में भी बढ़ावा देने की बात की बैठक में गुर्जर समाज के सभी सदस्य मौजूद थे। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रोली चोरी मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रोली भी बरामद कर ली है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासों की संभावना है। मांडलगढ़ थाना प्रभारी घनश्याम मीणा ने बताया कि 9 सितंबर को रामचंद्र मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी जोजवा चौराहे पर होटल के पीछे खड़ी ट्रैक्टर ट्रोली को अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गए, जिस पर एक टीम का गठन किया, जिसने सीसीटीवी और मुखबिरों की सूचना पर 4 आरोपी श्यामलाल दरोगा, घमंडी मीणा, मनकेश मीणा, राम भरोसी मीणा को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में प्रदेश के नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के बीच आपसी सौहार्द और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भीलवाड़ा से MGH स्पोर्ट्स क्लब की टीम अजमेर के लिए रवाना हो गई है। टीम के रवाना होने से पूर्व भीलवाड़ा के CMHO डॉक्टर संजीव शर्मा और MGH अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने MGH स्पोर्ट्स क्लब की टी-शर्ट का विमोचन किया। टीम में पवन सेन, सिराज खान, इंसाफ खान, दीपक सरवा, आबिद अंसारी, विनोद नामा, नंद किशोर, कमलेश शर्मा, मुरलीधर जींगर, सद्दाम हुसैन, जितेंद्र मीणा, गजेंद्र मामा और हेमंत वैष्णव खिलाड़ी शामिल हैं। भीलवाड़ा में इनर व्हील क्लब की सदस्य उषा अग्रवाल ने कुवाड़ा खान कच्ची बस्ती पाठशाला में बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्म दिवस मनाया। क्लब अध्यक्ष सुमित्रा वैष्णव ने बच्चों को प्रार्थना व गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया गया। समाज हित में काम करने वाले शिक्षक रतन बंजारा का सम्मान किया गया। बंजारा अपनी निःशुल्क सेवाएं देकर बस्ती के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। सम्मान सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण वैष्णव ने किया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के गुरु बताए। उषा अग्रवाल ने इन बच्चों को पौष्टिक भोजन के पैकेट, केक खिलाया व फल वितरण किया। कार्यक्रम में क्लब सचिव रीना गुप्ता, अनिता आर्य, मंजू नागौरी, सत्यनारायण वैष्णव, संजय गुप्ता व सभी क्लब सदस्य उपस्थित हुए।
भीलवाड़ा में मीरा केंद्र द्वारा अपेक्स के प्राइम प्रोजेक्ट के तहत मीरा सचिव सुमन अग्रवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजू पोखरना, गवर्नर काउंसिल सदस्य मंजू खटवट, जोन चेयरपर्सन चंद्रा रांका के सानिध्य में मकान निर्माण में कार्यरत मजदूर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। मीरा अध्यक्ष विमला रांका ने सभी महिलाओं को स्वच्छता के बारे में बताया और सैनिटरी नैपकिन के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष सुधा बुलिया, उपाध्यक्ष संतोष सिंघवी, पूर्व ट्रस्टी बलबीर चोडिया, पूर्व जोन कोषाध्यक्ष विजया चौधरी, प्रचार प्रसार मंत्री नीलू वागरानी, अनीता आर्य, उषा बियानी, अनीता खजांची, रजनी जैन, संतोष जागेटिया, ललिता गुगलिया, अनीता गुगलिया आदि सदस्याएं उपस्थित थी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।